ये वीडियो यमन की राजधानी सना के हैं, जहां अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद यमन के अंसारुल्लाह या हौसी फाइटर्स ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन इस बार अमेरिका पर नहीं बल्कि उनके पक्के दोस्त इसराइल पर। जी हां, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इसराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। इस बात की जानकारी खुद यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने दी है। यमन के हौसियों का दावा है कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं बल्कि एक और अहमियत के हामिल इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। इस तरह उन्होंने जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। इस्राएली फौज IDF के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। गौरतलब है कि इसराइल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाने का यमन के अंसारुल्लाह दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में भी जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद ये शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हाइफा इसराइल का एक अहम पोर्ट भी है। ऐसे में यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस इलाके में हौसियों की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहुंचना बता रहा है कि हौसियों के पास इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से अमेरिका के जबरदस्त हमले झेल रहे यमन के हूती फाइटर्स झुकने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वो इसराइल के शहरों और लाल सागर में अमेरिकी, ब्रिटिश और इस्राएली जहाज़ों को तब तक निशाना बनाते रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर हमले बंद नहीं कर देता। रमज़ान से पहले जब हमास और इसराइल के दरमियान सीज़फायर हुआ था तो यमन के अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे, लेकिन जैसा कि आरोप लगता है इसराइल ने जैसे ही गजा पर बीच रमज़ान में ही हमले शुरू कर दिए, उससे बौखलाए हौसी जंगजुओं ने बाकायदा ऐलान करके लाल सागर पर इसराइली जहाज़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद इसराइल की मदद के लिए अमेरिका को मैदान में आना पड़ा और अब भी पिछले 1 माह से यमन पर अमेरिकी हमले जारी हैं। इस दौरान अमेरिका ने लाल सागर पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे जंगी तैयारे लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, जदीद तरीन मिसाइलें और इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह। इसी शनिवार अमेरिका ने यमन में अंसारुल्लाह फाइटर्स के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 29 हमले करने का दावा किया। कहा जा रहा है कि इससे काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन मंगल के रोज 22 अप्रैल को यमन के हौसी फाइटर्स ने अमेरिका को एक बार फिर अपने तरीके से धमकाया है। सोशल मीडिया पर यमन की मिलिट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी हवाई हमलों ने यमन की हौसी मिलिट्री कैपेबिलिटी का सिर्फ 1% ही नुकसान किया है, जबकि अंसारुल्लाह लगातार अपनी मिलिट्री सलाहियत को डेवलप कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल से मुकाबले के लिए। यमन के हौसी जंगजुओं की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यमन में ईरान हिमायती हूतियों के खिलाफ अमेरिकी फोर्स के अभियान की कुल लागत 3 हफ्तों के भीतर ही $1 बिलियन के आसपास रही है। सूत्रों या जराए के हवाले से बताया जा रहा है कि 18 मार्च को शुरू किए गए अमेरिकी ऑपरेशन में हूतियों के खिलाफ हमलों के लिए
पहले ही सैकड़ों मिलियन डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, जीपीएस गाइडेड ग्लाइड बम और टॉमहॉक मिसाइलें शामिल हैं। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी ब्रिटिश एयरबेस डिएगो गार्सिया से B-2 स्टील्थ बम वर्षक फाइटर जेट यमन के लिए उड़ानें भर रहे हैं। इधर लाल सागर या रेड सी पर USS हैरी एस ट्रूमैन जंगी बेड़े की मदद के लिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS कॉर्ल विल्सन भेजा गया, जिसमें अंसारुल्लाह से निपटने लड़ाकू स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही सेंट्रल कमांड इलाके में ले जाई जाएगी। लेकिन अमेरिका के जरिए 1 माह से ज्यादा के वक्फे में हुए $1 बिलियन के खर्चे के बावजूद वो अंसारुल्लाह का सिर्फ 1% नुकसान कर पाए हैं। ये दावा हम नहीं बल्कि खुद यमन की मिलिट्री कर रही है। जबकि गुज़िश्ता दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप यमन में हौसी जंगजुओं के खिलाफ भरपूर ताकत इस्तेमाल करने का हुक्म दे चुके हैं। बावजूद इसके अंसारुल्लाह का ये कहना कि हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ का अमेरिकी एयर स्ट्राइक में सिर्फ 1% नुकसान हुआ है, अपने आप में बड़ा दावा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, हूती इसराइल को भी धमका रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में वो यमन की तरफ से बहुत बड़ा खतरा झेलेंगे। इसराइल पर ये हमले बेहद ताकतवर और दर्दनाक होंगे। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे इन दावों की तस्दीक नहीं करता। हौसियों ने अमेरिका के लिए कहा है कि जो लोग हमारे मुल्क पर बम गिरा रहे हैं उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो अब समुंदर में हमारी ताकत से रूबरू होंगे। हूती लिखते हैं कि खुदा हमें कामयाबी देगा। तो देखा जाए तो अमेरिकी हमलों के मुकाबिल हौसियों के हौसले बुलंद ही नजर आते हैं। 1 माह से ज्यादा वक्त तक सीधे अमेरिका से मुकाबला करना किसी भी गरीब और छोटे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यमन के एक हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हौसी जंगजू अमेरिका के भारी खर्च के बावजूद उन्हें चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने कहा भी था कि अंसारुल्लाह के लोगों पर इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ खड़े हैं और दुनिया जानती है कि उनका रास्ता सही और इंसानियत के नजरिए से दुरुस्त है, इसलिए वो पीछे तो नहीं हटेंगे, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। एक्सपर्ट मानते हैं कि रही सही कसर यमन की आवाम पूरी कर दे रही है, जो भयंकर अमेरिकी हमलों के बावजूद गजा और फिलिस्तीन की हिमायत में सड़कों पर उतर रही है और हौसियों की खुली हिमायत का ऐलान कर रही है। अब देखना होगा कि हौसियों की फौजी स्ट्रेंथ आगे आने वाले दिनों में किस तरह की देखने को मिलती है। आपको बता दें कि यमन ही मिडिल ईस्ट का एकमात्र या अकेला मुल्क है जो गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ मैदान में है। यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हूती हमास इसराइल सीजफायर टूटने के बाद से ही इसराइल पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अदन की खाड़ी में रेड सी के बेहद अहम रास्ते को इसराइल, अमेरिका और उनके दोस्त ममालिक के लिए ऐलानिया बंद कर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर लेकर मैदान में है।